महज 30 मिनट के भीतर अमेरिका ने एक देश को अपने शिकंजे में कस दिया। आखिर क्यों अमेरिका ने ऐसा किया? क्यों निकोलस मादुरो ट्रंप की आंखों में खटक रहे थे? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्यों मादुरो को दुश्मन मानता है ट्रंप प्रशासन? क्या है वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी? वक्त कितना बेरहम हो सकता है, निकोलस मादुरो से बेहतर कौन समझता होगा। 21 नवंबर 2025 का ये वीडियो देखिए, जिसमें निकोलस मादुरो नो वॉर येस पीस के रिमिक्स पर थिरक रहे हैं। जिस शख्स को दुनिया आज हथकड़ी में देख रही है, वही मादुरो कुछ हफ्ते पहले कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, नो वॉर येस पीस कहते हुए डांस कर रहे थे। लेकिन इतिहास बताता है, सत्ता का नशा अक्सर सच की आहट नहीं सुन पाता, और जब सुनाई देती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. लेकिन निकोलस मादुरो के लिए ये हालात आखिर अचानक कैसे बदले? वेनेजुएला पर हमले की क्रोनोलॉजी क्या है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास की परतों में झांकना होगा। वेनेजुएला में पनपे इस हालात की जड़ें सालों पीछे जाती हैं। 2013 में हाइगो चावेज की मौत के बाद मादुरो सत्ता में आए, लेकिन उनकी वैधता शुरू से ही सवालों में रही। 2018 के चुनावों को अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने मान्यता नहीं दी। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, खासकर तेल सेक्टर पर। वॉशिंगटन का आरोप रहा कि मादुरो सत्ता बचाने के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म और ड्रग्स तस्करी के आरोप लगाए और इनाम घोषित किया। तनाव लगातार बढ़ता गया। वेनेजुएला रूस, चीन और ईरान के करीब जाता गया और अमेरिका इसे अपने रणनीतिक हितों के लिए खतरा मानने लगा। यहीं से टकराव खुली टकराहट की तरफ बढ़ गया। फिर वो हुआ जिसकी आशंका शायद किसी को नहीं थी। आधी रात में अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने एक बेहद ही सधा हुआ ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय था। कराकास के कुछ हिस्सों में अचानक बिजली गुल हो गई, संचार व्यवस्था ठप पड़ने लगी। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो के संभावित सुरक्षित ठिकानों को घेर लिया। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी पहले से ही एक्टिव थी। कुछ ही घंटों में सैन्य ठिकानों पर सीमित लेकिन सटीक हमले किए गए। मादुरो को उनके एक सेफ हाउस के पास हिरासत में लिया गया। I believe